हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और अपनी स्टडी में व्यस्त होंगे। मैं पल्लवी आप सबों का स्वागत करती हूँ आज के इस सेशन में। आज के इस सेशन में हम सभी देखने वाले हैं क्लास 10 के उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि बिहार एग्जामिनेशन स्कूल बोर्ड से अपने कक्षा 10वीं का एग्जाम लेने वाले हैं। उनके लिए आज का यह जो सेशन है वो प्रकाश के परावर्तन, जो कि फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, उसके ऊपर होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर के एडवांस कॉन्सेप्ट तक जाने का प्रयास करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट में ये हम देखेंगे कि प्रकाश आखिर है क्या, प्रकाश स्रोत क्या है, पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, अपारदर्शी किसे कहते हैं, किरण किसे कहते हैं और किरण पुंज किसे कहते हैं। इन सभी कॉन्सेप्ट के साथ हम आज के सेशन को शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है? प्रकाश शब्द को बोलने से ही आपके दिमाग में क्या आता है कि प्रकाश वह कारक हो जो क्या होता है कि किसी वस्तु को हम देखने के लिए किसकी सहायता लेते हैं? प्रकाश की सहायता लेते हैं। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। हम किसी वस्तु को तभी देख पाते हैं जब प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है, उस वस्तु से पढ़ करके, उस वस्तु से टकरा करके। जब वो प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं। इसका सिंपल सा हम क्या देंगे, परिभाषा देंगे। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश क्या है तो हम आंसर लिखेंगे कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यदि कोई प्रकाश पर वस्तु पढ़कर हमारी आंखों तक पहुंचता है तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं। इसके अलावा हम एक और कॉन्सेप्ट देखेंगे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है या प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अगर हम देखें तो प्रकाश की जो चाल होती है निर्वात में वह कितना होता है? तो प्रकाश की जो चाल है वह निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अगर आपको ऑप्शन में ये देखने को ना मिले तो आप इस तरीके से इसको भी देख सकते हैं कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर आपको दोनों में से कोई भी ऑप्शन में देखने को मिलता है तो आप इसको टिक आउट करेंगे। ओके, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड या फिर 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ये क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल है। आप इसको क्या रखेंगे? ध्यान में रखेंगे। प्रकाश की चाल निर्वात में कितना है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ओके, अगर हम आगे देखें कि प्रकाश के स्रोत क्या है, तो प्रकाश के स्रोत क्या है? अगर क्वेश्चन है कि प्रकाश का स्रोत क्या है तो हम यह देखेंगे कि जिस किसी भी वस्तु से प्रकाश निकलती है वो सबका सब प्रकाश का स्रोत है। भले वो मोबाइल का टॉर्च ही क्यों ना हो या फिर सूर्य क्यों ना हो। सूर्य एक विशाल स्रोत है प्रकाश का। इसके अलावा मोबाइल का टॉर्च, लालटेन, अगर एक जुगनू है जो इसको हम लोग जुगनू कहते हैं, अगर जुगनू से भी प्रकाश निकलता है वह भी हमारा प्रकाश का स्रोत होगा। प्रकाश के स्रोत भी दो तरीके के हो सकते हैं, एक प्राकृतिक स्रोत हो सकते हैं और दूसरा मानव निर्मित स्रोत हो सकता है। तो हम क्या देखें, प्रकाश का स्रोत क्या है? जिस किसी भी वस्तु से प्रकाश निकलता है सबका सब प्रकाश का स्रोत कहलाएगा। अगला है कि प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं। अब क्वेश्चन है कि प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं। तो प्रदीप्त वस्तु हम उसे कहते हैं जिससे प्रकाश स्वयं उत्सर्जित होती है। जिससे प्रकाश स्वयं उत्सर्जित होगा वह क्या कहलाएगा? प्रदीप्त वस्तु कहलाएगा। और जिससे प्रकाश स्वयं उत्सर्जित नहीं होगा वह क्या कहलाएगा? तो अप्रदीप्त वस्तु कहलाएगा। अगर कोई पूछे प्रदीप्त वस्तु का उदाहरण क्या होगा, इससे प्रकाश स्वयं उत्सर्जित हो, जैसे सूर्य से प्रकाश स्वयं उत्सर्जित हो रहा है, या फिर अगर हम देखें तारे, जुगनू, इससे स्वयं प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है, ये सब के सब क्या कहलाएंगे? प्रकाश के प्रदीप्त वस्तु कहलाएंगे। अगर प्रकाश स्वयं उत्सर्जित न हो रहा है, जैसे कि चंद्रमा, हम जानते हैं चंद्रमा का कोई अपना प्रकाश नहीं होता है, या फिर अगर देख ले कि ये मार्कर है, क्या मार्कर से लाइट निकलता है? नहीं, तो यह क्या होगा? अप्रदीप्त वस्तु होगा। तो क्या देखें हम लोग कि जिससे प्रकाश स्वयं उत्सर्जित हो वह क्या है? प्रदीप्त वस्तु है। और जिस वस्तु से प्रकाश स्वयं उत्सर्जित न हो वो सबका सब अप्रदीप्त वस्तु है। ओके, अब हम देखेंगे प्रकाश की किरण क्या है। एक सरल रेखा में चलने वाली किरण को हम प्रकाश की किरण कहते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ सन है, क्या है? सूरज है, और सूरज से ढेर सारे प्रकाश की किरण निकलता है। तो जो एक सरल रेखा में प्रकाश की किरणें आई उसको हम क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण कहते हैं। यह हमेशा सरल रेखा में गति करती है, सरल रेखा में गमन करता है। ओके, नेक्स्ट क्या है? प्रकाश का किरण पुंज किसे कहते हैं। अब प्रकाश का किरण पुंज के कहने का मतलब क्या है? किरणों का पुंज, मतलब किरणों के समूह को हम किरण पुंज कहेंगे। क्या कहेंगे? किरण पुंज। ढेर सारे किरणों के समूह को हम किरण पुंज कहेंगे। अब यह कितने प्रकार के होते हैं? यह मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अपसारी, दूसरा होता है अभिसारी और तीसरा होता है समांतर किरण पुंज।
अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, और समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। अगर इसको देखें तो क्या देख रहे हैं कि हम अभिसारी किरण पुंज जो है, यह हमारा अभिसारी किरण पुंज है। इसमें क्या है कि ढेर वैसा किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज उसे कहते हैं जिसमें क्या है कि जो प्रकाश की किरणें आकर के एक बिंदु स्रोत पर मिल जाती है। ढेर सारी प्रकाश की किरणें आकर के एक बिंदु स्रोत पर अगर मिल जा रही है तो इन किरणों के समूह को हम क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज। अगर यही समांतर, यह जो किरणों का समूह है वो समांतर क्रम में चलता रहेगा तो हम क्या कहेंगे उसको, समांतर किरण पुंज। अगर एक बिंदु स्रोत से, किसी एक बिंदु स्रोत से निकलकर ढेर सारी प्रकाश की किरणें बिंदु स्रोत से निकल करके दूसरी दिशा में जाएगी तो हम उसको क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज कहेंगे। सीधा कॉन्सेप्ट है क्या है कि ढेर सारे किरणों का समूह अगर आकर के एक बिंदु पर मिलेगा तो अभिसारी, अगर बिंदु स्रोत से निकल के किरण पुंज निकल रही है तो अपसारी, और अगर किरणों का समूह समांतर क्रम में चल रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज कहेंगे। ओके, आज प्रकाश का परावर्तन, जिसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। प्रकाश के परावर्तन से पहले अगर हम थोड़ा सा देख ले, पीछे रिकैप करें तो हम देख सकते हैं कि प्रकाश क्या है। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब प्रकाश उस वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है और प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग भी है। इसके सिद्धांत पर भी काम करता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो प्रकाश निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड या फिर 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड भी होती है। ये प्रकाश से संबंधित कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स है जो कि आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा आपसे 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखे। तो आज का ये जो सेशन है इसी पर बेस्ड है। ओके, चलिए देखते हैं प्रकाश का परावर्तन, इट मींस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। हम देखते हैं कि प्रकाश के परावर्तन में अगर इस तरीके से हम चित्र बनाए तो यहाँ मान लेते हैं कि यह सूर्य है। क्या है, सूर्य। ओके, यह मान लेते हैं कि हमारा सन है और यहाँ कोई परावर्तक सतह है, यहाँ कोई परावर्तक सतह या फिर इसको हम परावर्तक पृष्ठ भी कह सकते हैं। यहाँ क्या है कि सूर्य से निकलने वाली कोई किरण परावर्तक पृष्ठ पर आई, सूर्य से निकलने वाली कोई किरण परावर्तक पृष्ठ पर आई और यहाँ पड़ने के बाद टकराकर फिर वापस मुड़ गई, टकराकर फिर वापस चली गई। तो हम इसको क्या कहेंगे कि यही घटना जो है वो प्रकाश का परावर्तन कहलाया। कोई वस्तु सूर्य से निकली, परावर्तक सतह पर पहुंची और वहां से टकराकर वापस फिर चली गई, इसी को हम क्या बोले, प्रकाश के परावर्तन। ठीक है, अब जो सूर्य से आने वाली जो किरण है इसको हम क्या कहेंगे, तो यह होगा हमारा आपतित किरण। क्या होगा, आपतित किरण। ओके, अगर यह जो सतह है इसको हम क्या कहेंगे और फिर टकराकर वापस गई उस किरण को हम कहेंगे परावर्तित किरण। टकराकर वापस जाने वाली किरण को हम कहेंगे परावर्तित किरण। आने वाली किरण को आपतित किरण, टकराकर वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। यहाँ एक परावर्तक सतह पर एक लंब खींचा गया, इसका नाम हुआ अभिलंब। क्या हुआ, अभिलंब। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि मान लेते हैं कि Mn एक दर्पण है, इसको मान लेते हैं कि यह एक दर्पण। ओके, Mn एक दर्पण, इसको हम परावर्तक पृष्ठ माने हैं। यह एक परावर्तक पृष्ठ है, यहाँ से यह आपतित किरण है। तब हमारे दिमाग में ये कॉन्सेप्ट है कि आखिर इस कोण को और इस कोण को क्या बोलेंगे। तो यह अगर यहाँ जो कोण बन रहा है उसको हम बोलते हैं आई और इस कोण को बोलते हैं आपतन कोण। इसके पीछे का भी कॉन्सेप्ट हम समझेंगे कि इसको आई ही कोण आई से ही क्यों डिनोट करते हैं और इसको कोण आर से ही क्यों डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। ओके, अगर हम इसका इंग्लिश देखें तो आपतित किरण का होता है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ओके, और जो परावर्तित किरण है इसका होता है रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। हमारा जो ये आपतन कोण है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो हमारा परावर्तन कोण है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ
रिफ्लेक्शन। ओके, अब क्या देख रहे हैं आप, यह आई से इंसिडेंस शुरू हो रहा है इसलिए इसको कोण आई से दर्शाते हैं, और यह आर से रिफ्लेक्शन हो रहा है इसलिए हम इसको कोण आर से दर्शाते हैं। आप इस तरीके से भी इसको याद रख सकते हैं। अब क्वेश्चन आखिर है कि प्रकाश के परावर्तन के जब दो नियम है, कितने नियम है, दो नियम है, ये दोनों नियम आखिरकार है कौन कौन से। तो जो प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है वो है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, इसको क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया जो अभिलंब है वह क्या होगा, तीनों एक ही समतल सतह पर होगा, मतलब तीनों का तीनों परावर्तक सतह पर ही होगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया जो लंब है वह एक ही समतल सतह पर होगा। यह हमारा पहला नियम है परावर्तन का। दूसरा नियम है कि साइन आई जो है वह साइन आर के बराबर होगा। यह हमारा सेकेंड लॉ है। प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम है कि आपतन कोण जो है वह सदैव परावर्तन कोण के बराबर होगा। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होगा। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियम क्या है। पहला नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही समतल सतह पर होगा। और दूसरा है कि कोण आई जो है वह कोण आर के अर्थात जो आपतन कोण है वह परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होगा। इस तरीके से हमारा दोनों नियम है प्रकाश के परावर्तन। ओके, अब इसके बाद अगर हम देखें तो इसी चैप्टर में आगे बढ़ना है, जैसा कि प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, प्रकाश की किरण पुंज क्या है, वह कितने प्रकार के होते हैं, ये सब हमने पिछले सेशन में देख रखा था। अभी देखिए प्रकाश का परावर्तन। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट जो छूट रहा है वह है प्रकाश पदार्थ की। एक है पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ, दूसरा है अपारदर्शी पदार्थ, इस पर भी थोड़ा सा अधिक चर्चा कर लेते हैं, अपारदर्शी पदार्थ, और तीसरा है पारभासी पदार्थ। इसको देखने के बाद हम लोग क्या देखेंगे कि आपतित किरण किसे कहते हैं, आपतन कोण किसे कहते हैं, परावर्तन कोण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण किसे कहते हैं, आपतन बिंदु किसे कहते हैं, अभिलंब किसे कहते हैं, ये सारा का सारा क्वेश्चन बन रहा है। अगर इसको आप अभी देख ही ले, आपतन कोण किसे कहते हैं क्वेश्चन है तो ये इजी है इसलिए भी बता देते हैं। आपतित किरण किसके, आपतित किरण और अभिलंब के बीच यह जो कोण बन रहा है इसी को हम क्या बोलेंगे, आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना उसको आपतन कोण बोले, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना उसको हम परावर्तन कोण बोले। ये तो इजी है।